नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से जेल में बंद सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने जेल से एक पत्र लिखकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने एनआईए की हिरासत में रहने के दौरान शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। खत में अखिल गोगोई ने दावा किया है कि एनआईए के अधिकारियों ने उनके सामने आरएसएस या बीजेपी में शामिल होने पर तुरंत जमानत देने की पेशकश की थी। गोगोई ने पत्र में आगे लिखा है कि एनआईए मुख्यालय में मुझे लॉकअप नंबर 1 में रखा गया और सिर्फ एक मैला कंबल दिया गया था। मैं 3 से 4 डिग्री तापमान में जमीन पर सोया था। एनआईए के अधिकारियों ने मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने और मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। अपने पत्र में गोगोई ने कहा कि उन्हें एनआईए के जवानों ने जोरहाट जेल से 17 दिसंबर 2019 को हेलीकॉप्टर में गुवाहाटी लाया। उन्हें रात में एनआईए अदालत में पेश किया गया और दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्हें एनआईए मुख्यालय में रखा गया। 18 दिसंबर की सुबह उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। गोगोई ने आरोप लगाया कि पूछताछ के नाम पर एनआईए के अधिकारियों ने उन्हें राजनीतिक व्याख्यान दिया। उन्हें बताया गया था कि कैसे मुसलमान देश को नष्ट कर रहे थे और सीए कैसे राष्ट्र को बचाएंगे। पत्र में कहा गया कि एनआईए के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीए का विरोध करना मुसलमानों का समर्थन करने और बदले में राष्ट्र विरोधी होने जैसा था। चिट्ठी में गोगोई ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे पहले हिंदुत्व के बारे में बताया गया और फिर अभद्रता की गई। मुझे बताया गया कि अगर मैं आरएसएस में शामिल हो गया तो मुझे तुरंत जमानत मिल जाएगी। जब मैंने इस शर्मनाक प्रस्ताव से इनकार कर दिया तो मुझे बीजेपी में शामिल होने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं एक खाली विधानसभा सीट से लड़ सकता हूं और असम में बीजेपी सरकार में मंत्री बन सकता हूं। चिट्ठी में कहा गया है कि मुझे अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को छोड़ने और बड़े नदी बांधों के निर्माण के विरोध को रोकने के लिए कहा गया था। मुझे सीए के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और विशेष रूप से जापानी प्रधानमंत्री की गुवाहाटी यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शनों के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इनकार कर दिया। बता दें कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन गोगोई शिवसागर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 27 मार्च के पहले चरण में वोटिंग होनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।